या साधारण लोग। इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल, दूसरा होता है ऑर्डिनरी पर्सन। प्रोफेशनल कौन होता है? एक प्रोफेशनल वो होता है जो रिजल्ट को गारंटी करता है, हमेशा वो रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है, वो रीजन को कभी प्रोड्यूस नहीं करता। एक डेफिनेशन है प्रोफेशनल के लिए, जिसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, जिसे याद दिलाने की जरूरत नहीं होती, जिसे मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती, जिसे वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है और रिजल्ट को हमेशा प्रोड्यूस करता है अपनी जिंदगी में। जो क्योंकि ऐसे लोगों ने अपनी जिंदगी में हमेशा 4 ई के ऊपर काम किया है। अब ये 4 ई क्या है? तो 4 ई प्रोफेशनल्स होते हैं जो 4 ई को कंप्लीट करके बैठते हैं अपनी जिंदगी में। ये 4 ई के बारे में मैं अभी आपसे बात करने वाला हूँ। कोई भी क्षेत्र हो, जैसे क्रिकेट का क्षेत्र हो, कबड्डी का क्षेत्र हो, एक्टिंग का क्षेत्र हो, हर प्रोफेशन में जो भी इंसान ने उस प्रोफेशन को दिल से अपनाया है और उस प्रोफेशन में प्रोफेशनल बनने के बारे में डिसाइड किया है, उसने अपनी जिंदगी में 4 ई के ऊपर पूरी तैयारी की हुई होती है। अब ये 4 ई क्या है? तो पहला ई है ई फॉर एजुकेशन, दूसरा ई है ई फॉर एग्जामिनेशन, तीसरा ई है ई फॉर एक्सपीरियंस और चौथा ई है ई फॉर एथिक्स। कोई भी क्षेत्र में अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो पहला ई एजुकेशन का, जैसे कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको 5000 से ज्यादा किताबें पढ़नी पड़ेंगी आपके कोर्स में, 5000 पन्नों की किताब पढ़नी पड़ेगी और आपको 15-15 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये प्रतिदिन पढ़ाई आप 15-15 घंटे की करेंगे, तब जाके हर मुद्दे को कंठस्थ करेंगे, तब जाके आपकी तैयारी मजबूत होगी। लेकिन आपको उन किताबों को पढ़ने का दर्द तो लेना ही पड़ेगा, तब आपका पहला ई कंप्लीट होगा। दूसरा ई फॉर एग्जामिनेशन। अब किसी ने किताबें पढ़ रखी हैं तो क्या उनको उनके कॉलेज का जो डीन है, मेडिकल कॉलेज का जो डीन है, क्या वो जाके उनको ये डिग्री दे देगा? क्या नहीं। तो वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि अब आपकी एग्जामिनेशन होगी और जब आप एग्जामिनेशन पास कर लोगे तब जाके आपको सर्टिफिकेट हम देंगे और तब जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ऐसे सूरत में आपको दूसरे ई यानी एग्जामिनेशन से गुजरना होगा और जब आपकी एग्जाम ली जाएगी तब ये देखा जाएगा कि आपको ये सब चीजें याद भी है कि नहीं, आपने सभी चीजों को सही तरह से जवाब दिया भी है कि नहीं। यदि आप एग्जामिनेशन में पास हो गए तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद आता है तीसरा ई फॉर एक्सपीरियंस। जब ये हो जाता है तो ये होने के बाद आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, डिस्पेंसरी चालू कर सकते हैं, बड़े डॉक्टर के नीचे काम कर सकते हैं, बड़े हॉस्पिटल में जाके कहना चाहिए कि जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने जब आपको एक तजुर्बा मिल जाता है तो उसके बाद में आप अपने बिजनेस की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर पाते हैं और ये करने के बाद आप अपने कॉन्फिडेंस को काफी ऊपर ला पाते हैं। अब आती है चौथे ई की बारी, जो होता है ई फॉर एथिक्स। अब एथिक्स का मतलब है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, कोई भी गलत चीज नहीं करना। एक प्रोफेशनल वो इंसान होता है जिसके पीछे किसी को पढ़ने की, फॉलो अप करने की जरूरत नहीं होती, जिसे याद दिलाने की जरूरत नहीं होती, जिसे मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती, जिसकी दिनचर्या भी देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो रिजल्ट को हर समय प्रोड्यूस करना जानता है। हो सकता है आप आज इस प्रोफेशन में नए हैं तो आपको भी इस प्रोफेशन के लिए उपयोगी जो साहित्य है उसे प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा आपको पढ़ने पे खर्च करना पड़ेगा, ताकि आपका ई फॉर एजुकेशन पूरा हो सके, ताकि जब आप किसी को अपने करियर और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने का आपको मौका मिले तो आपका कस्टमर, जो कि आपकी एग्जामिनेशन रोज लेने वाला है, आपका एग्जामिनेशन कौन लेता है? कस्टमर। तो जब वो आपकी एग्जामिनेशन लेने का प्रयास करे तो ऐसी सूरत में वो आपको अपनी सहमति देना शुरू कर दे। तो ये कब होगा? जब अपन ने पहले ई पे काम पूरा किया है तो अपन दूसरे ई पे फेल नहीं होंगे। यदि आपने अपने दूसरे कोई भी इंसान जब आपको मिलेगा, आपसे बात करेगा, आपको देखेगा, आपको समझेगा, आपकी बात के साथ में सहमति आपको देने लगेगा, तो यहाँ पे और आपके ख्याल के साथ में जब वो मैच हो जाएगा तो वो आपको अपनी सहमति देगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने को भी तैयार हो जाएगा। जब ऐसा होने लगेगा तब हम मानेंगे कि ई फॉर एग्जामिनेशन आपने पास कर लिया है। मगर जिन लोगों को प्रतिदिन खाली हाथ आना पड़ता है, इसका मतलब कि उन्होंने अपने पहले ई पर काम नहीं किया है। आपने अपने पहले ई और दूसरे ई की तैयारी यदि अच्छे से की है तो आप इस प्रोफेशन के उन 20% लोगों में शामिल हो जाते हैं जिनको हर महीने बहुत अच्छी इनकम आना शुरू हो जाती है। ध्यान रहे, डायरेक्ट
तैयारी नहीं की होती। पहला ई और दूसरा ई। पहले ई की तैयारी करने के लिए निखिल पुराणिक ने अपने चैनल में 155 वीडियो डाले हुए हैं। वो 155 के 55 वीडियो किसने देखे हैं? किसी ने देखे हैं क्या आप में से? हाथ ऊपर कीजिए। यहाँ पे 2 लोग 3 लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने देखे हैं, बाकी लोगों ने देखे नहीं है। तो अब इन बातों को ध्यान से समझिए कि आपको अपना पहला ई जो है उसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पहले दोनों ई मजबूती से सफलता हासिल करने के बाद आपका तीसरा ई फॉर एक्सपीरियंस आपको और अधिक जिंदगी में आनंदित करता है और आपको प्रतिदिन लोग पसंद भी करने लगते हैं। और ऊपर के तीनों ई को यदि आपने अपने ग्रिप में ले लिया है तो चौथा ई फॉर एथिक्स होता है और आपका एथिक्स भी बहुत अनुभव आपका अच्छा होने लगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जो लोग आज मुझे सुन रहे हैं, यदि आपने अपने चारों ई को शिद्दत से आत्मसात किया है तो आपको बड़ा पैसा भी आएगा, बड़ा नाम भी आएगी, बड़ा रुतबा भी आएगा। आप अपनी आने वाली कम से कम 3 पीढ़ी को सुरक्षित भी करने वाले हैं और लोग आपको देखकर आपके जैसा बनना चाहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आदमी नॉर्मल बनना